खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं, कि दरवेशी भी अय्यारी है सुल्तानी भी अय्यारी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे साउथ एशिया में टोपी, कुर्ता पजामा और लुंगी वालों ने क्या गजब का कहर ढा रखा है। एक तरफ फलस्तीन पर इजराइल कहर ढा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी बहन बेटियों और औरतों को नचाने का ठेका भी टोपी वाले कौम ने अपने कंधों पर उठा लिया है। यूं समझ लीजिए कि आज अगर कलमा पढ़ने वालों से कह दिया कि तुमको 1 लाख रुपया मिलेगा, बस तुमको अपने कलमे में इनकार करना है, तो शायद ही कोई गली कूचा इलाका और मोहल्ला बाकी होगा जहां पैर रखने के लिए जगह मिल जाए। आज के हालत को देखकर ऐसा लगता है कि शायद चंद लोग ही बचे होंगे जो खुद को मुसलमान कहेंगे। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दुनिया की एक ऐसी कौम जिसने नस्लवाद का खात्मा कर दिया, जिसने तमाम इंसानों को एक बराबर माना, जिसने औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को उनका हक दे दिया, जिस कौम ने गुलामों और लौंडियों के माथे से रखेल का ठप्पा मिटाकर उनको बीवी बना दिया, जिस कौम ने आंख खुलने से लेकर हमेशा के लिए आंख बंद होने तक कायदे कानून और सलीका सिखा दिया, जिस कौम ने खाना खाने से लेकर गुस्ल तक और बैतुल खुला में दाखिल होने तक बाकायदा दुआ, आयात और सलीका सिखाया, उस कौम की हालत हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इतनी बदतर क्यों है? क्या मुसलमानों ने मोहम्मद को छोड़ दिया या फिर रब कायनात ने ही इनसे मुंह फेर लिया है? जिस कौम की गरीबी और लाचारी की हालत आज़ाद भारत में बदनुमा दाग बन चुका हो, उस कौम को कमर हिलाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। जो कौम एक दिन के मुशायरे के लिए लाखों रुपए पानी की तरह बहाने में यकीन रखती हो, उसे स्कूल की क्या ज़रूरत, उसे कॉलेज की क्या ज़रूरत, उस कौम को यूनिवर्सिटी की क्या ज़रूरत? पर नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब फालतू लोगों के काम है। गुटखाबाज कौम को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं, बल्कि इनको बियर बार, कसिनो और डिस्को बार की ज़रूरत है। जो कौम अपनी बहन बेटियों के हिजाब और दुपट्टे की हिफाजत नहीं कर सकती, उस कौम से क्या ही उम्मीद की जाए? कम से कम मुसलमानों को इकट्ठा होकर अपना स्कूल और हॉस्पिटल ही खोल लेना चाहिए। एक तो ऐसे ही अपने बच्चों को स्कूल भेजने से ये लोग 13-22 करते हैं। हिजाब के विरोध होने के बाद इन्होंने लड़कियों को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया। अगर इतने जज्बात भड़क रहे हैं तो चंदा इकट्ठा करके स्कूल बना लीजिए, अपने बच्चों को टीचर और प्रोफेसर बनाइए। अपने बच्चों के लिए हर इलाके में ना सही कम से कम कई गांवों का चंदा इकट्ठा करके एक हॉस्पिटल और एक स्कूल तो खोल ही सकते हैं। पर कुछ करने के लिए हौसले की ज़रूरत है। ऐसे 420 लोगों ने चंदा वसूल कर दौलत इकट्ठी कर रखी है, जो खुद को कल तक कौम का खादिम कहते थे। जो कौम शेरो शायरी और मुशायरे की महफिल सजाने के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है, खुद को बेचने पर तुल जाती है, वाकई उस कौम के पास खोने के लिए और कुर्बान करने के लिए कोई कमी नहीं है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान तो टूरिस्ट वीज़ा लेकर सऊदी अरब में भिखारी बनकर पैसे वसूलता है। मतलब कि हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, किसी यहूदी की नहीं। भारत में मुसलमान तो खुद को बर्बाद करने पर तुला है। आखिर क्यों लात जूते खाने के लिए तैयार बैठे हैं दक्षिण एशिया के मुसलमान? आखिर क्यों हर जगह से दुत्कार कर भगाए जा रहे हैं मुसलमान? आखिर क्यों मुसलमान ही हो रहे हैं मुसलमान से परेशान? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त पूरी दुनिया में गजा और फलस्तीनियों को याद किया जा रहा है, पर हमारे साउथ एशिया में क्या गजब की नौटंकी देखने को मिल रही है। खासकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुसलमान ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जिसका कोई मंजिल ही नहीं है। मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए आखिरी पैगंबर ने इकरा यानी तालीम पर जोर दिया। हर मुसलमान को तालीम हासिल करना बिल्कुल ज़रूरी कर दिया, यानी मुसलमान को हर हाल में शिक्षा हासिल करना अनिवार्य हो गया। पर भारत के मुसलमान खुद को अपडेट करने के लिए 15,000 का फ़ोन ले सकता है, पर 5,000 की एडमिशन फीस भरने में नानी याद आ जाती है। स्कूल कॉलेजों में भेदभाव के शिकार भी मुसलमान होते जा रहे हैं। इनके पास ना तो कोई सामाजिक लीडर है, ना ही पॉलिटिकल लीडर। अगर कोई सियासी लीडर इनकी क़यादत के लिए तैयार भी होता है, तो ये खुद ही उसे आरएसएस का एजेंट साबित करने लगते हैं। मतलब इनके पास सब कुछ है, पर कायदे की खोपड़ी नहीं है। बच्चों को हायर एजुकेशन से बिल्कुल दूर रखना चाहते हैं। खासकर लड़कियों के मामले में मुसलमान दिन ब दिन पिछड़ता जा रहा है। ये एकजुट होकर दरगाह बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, एकजुट होकर कव्वाली के लिए चंदा वसूल कर सकते हैं, एकजुट होकर मुशायरे के लिए चंदा बटोर सकते हैं, एकजुट होकर महज एक रात के लिए बड़े शायर को बुलाने के लिए 5 लाख का चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, पर एकजुट होकर खुद के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। फिरका परस्ती के नाम पर आपस में लड़ाने वाले मौलाना की तकरीर के लिए इनके पास पैसा है, पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ना तो इनके पास पैसा है, ना ही हौसला।
एक फर्जी मुकदमा अगर पड़ोसी पर दर्ज हो जाता है तो हफ्तों तक मोहल्ले वाले उसके घर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते। यह है मुसलमानों का हाल। यूं ही कोई बुलडोजर लेकर नहीं पहुंच जाता। मुर्दों के बीच हर चलने फिरने और टोपी लगाने वाली लोग जिंदा नहीं कहे जा सकते। जिंदा होने के लिए जिंदा नजर आना भी जरूरी है। इनके पास सब कुछ है, पर इकट्ठा होकर अपना नेता चुनकर संसद और विधानसभा में पहुंचाने की ताकत नहीं है। अगर मुसलमानों के बीच से कोई एक नेता खड़ा हो जाता है, उसको गिराने के लिए खुद इन्हीं के बीच से एक और मुसलमान खड़ा होकर मुकाबला करता है। लिहाजा ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीतकर मुसलमानों के सिर पर तांडव करने लगते हैं, जिनको मुसलमान तो छोड़ दीजिए, हिंदुओं में ही ज्यादातर लोग नहीं जानते। मतलब आपस में लड़कर ये दूसरों को जिताने में यकीन रखते हैं, पर औकात नहीं है कि खुद का कोई नेता चुन सके जो इनकी सदन में आवाज पहुंचा सके। इस वक्त मुसलमानों ने बस एक ही महारत हासिल कर ली है, और वो है थाना। मुस्लिमों में कोई नेता मिले ना मिले, लेकिन दलाल जरूर मिल जाएंगे जो थाने की दलाली करते हैं, जो आपके बीच में घुसकर मुखबिरी करते हैं और दारू मुर्गा के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। इसी तरह से ज़मीन की दलाली में मुसलमानों ने झंडे गाड़ रखे हैं। अगर शहरों की बात की जाए तो इनको पैसे की इतनी हवस है, ये दाढ़ी टोपी कर दलाली करते हैं ताकि दूर से कोई भी इनके बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार आदमी समझे, पर इनकी दाढ़ी के पीछे सारे ऐप छिपे हुए हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली का ओखला देख लीजिए। जब से दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरतों का सिलसिला शुरू हुआ, तब से ही हर कोई सीधे ओखला में आना चाहता है। यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ अवैध इमारतें बनी हुई हैं, जहाँ जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी नहीं घुस सकते। ऐसे ऐसे इलाकों में किराए पर कमरे और फ्लैट की दलाली इतनी जोर शोर से चल रही है कि ऐसा लगता है कि मानो मुसलमान इलाके के नाम पर आपको गर्दन काट कर पैसे लूट लेंगे। मुसलमानों ने रियल एस्टेट की आड़ में दलाली का ऐसा धंधा शुरू कर दिया, जिनकी जेब में नजर आने वाला एक एक रुपया हरामखोरी की गवाही दे रहा है। हम ये नहीं कहते कि सारे के सारे मुसलमान ऐसे ही हैं, पर एक की वजह से जरूर 10 बदनाम हो रहे हैं। इसी तरह से इनके पास पीर फकीर बाबा झाड़ फूक करने वाले मौलवियों की लाइन लगी है, जो खुद को पीर कहते हैं, अपने मुरीदों को चंदा लेते हैं, बड़ी बड़ी आलिशान गाड़ियों में घूमते हैं। बेचारा मुसलमान भी गाड़ी पर लिखने लगता है पीर साहब का करम। मतलब कल तक अल्लाह का करम लिखने वाली कौम फर्जी पीरों के झांसे में आकर पीर साहब का करम मान बैठी है, पर पीर साहब खुद ही इनके चंदे पर मौज कर रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं। बेचारे जुम्मन मियाँ पीर साहब के कदम चूम रहे हैं, और पीर साहब ने लाखों की प्रॉपर्टी चरण चुमवा कर बना ली। भूत शैतान और रूहानी इलाज के नाम पर ऐसे ऐसे मौलवियों ने अपने धंधा फैलाना शुरू कर दिया। अगर उनसे कह दिया जाए कि गजा में पहुंचकर एक भी इजरायली बम फलस्तीनियों पर गिरने से रोक दो, तो ये खुद आपको गाली देने लगेंगे। दरगाहों के बाहर इन लोगों की बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद हैं, जहाँ ये रूहानी इलाज के नाम पर अपना धंधा चला रहे हैं। मतलब जिस झाड़ फूक और जादूगरी को इस्लाम में हराम करार दिया गया, जिस झाड़ फूक के धंधे में पाए जाने पर मुस्लिम देशों में सजाए मौत का प्रावधान मौजूद है, वही झाड़ फूक मौलवियों का धंधा बन चुका है। झाड़ फूक के नाम पर ये लोग जिन्नातों को अपने वश में करने का दावा करते हैं, पड़ोसी को पड़ोसी का दुश्मन बना देते हैं, भाई को भाई के जानी दुश्मन बना देते हैं, यहाँ तक कि उस भूत प्रेत के नाम पर अंधविश्वास फैलाते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। इन मौलवियों का दावा होता है कि जो लोग मर जाते हैं उनकी आत्मा इनके वश में होती है और ये उसके जरिए कुछ भी कर सकते हैं। पर अगर इनके पास इतनी ताकत है तो इजराइल जाओ और नेतन्याहू का डायपर निकाल कर लाओ। अगर इनमें इतनी ताकत मौजूद है तो जो बाइडेन से छैया छैया गाने पर डांस करके दिखवाओ। पर यकीन मानिए, अगर मुसलमान दीन दुनिया के इल्म से बिल्कुल अनजान रहेगा तो उनके साथ ऐसा ही होगा। मुसलमान चुपचाप खुद का स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, पर इसके लिए मुशायरे से दूरी बनानी पड़ेगी। लाखों रुपए लेकर एक रात के लिए शायरी करने वाले भाड़े के शायर कभी आपके नेता नहीं बन सकते। पीर मौलवियों और तकरीर करने वाले मौलानाओं के पीछे पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि खुद के लिए स्कूल तैयार करो, अपने बच्चों को बड़े से बड़ा कारोबारी बनाओ, वरना आपकी औकात केवल सरकारी फाइलों में कैद हो जाएगी। इसलिए दहेज के पीछे मत भागो, पहला वाला प्यार के चक्कर में मत भागो, इश्क मोहब्बत की पैतरेबाजी में मत फंसिए, अपनी मंजिल की तरफ दौड़ लगाओ, वरना तुम्हारी आने वाली नस्लें तुमको लानत भेजेंगी। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय